राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि शिक्षा की परिभाषाएं होगी। इसमें देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं स्किनर के अनुसार। तो ये वाली वैसे भी इम्पोर्टेंट है, स्किनर वाली आ गई, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार आ गई। फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी सारी इम्पोर्टेंट ही है वैसे। तो स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ देखो, यहाँ स्किनर से स्किनर आ रहा है, यहाँ शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और B.N. झा के अनुसार आप इसमें ऐसे लेना, यहाँ B.N. झा है, झा से आप लो झा यानी कि छा गया, झा गया, छा गया, ऐसे लो B.N. झा यानी कि छा गया, ऐसे लो पूर्णता यानी कि पूरा ही प्रक्रिया, जिसकी जो प्रक्रिया है ना वो ऐसे लो पूर्णता यानी कि पूरी ही छा गई। झा से आए जब भी आप लेना पूर्णता यानी कि पूरी ही छा गई, झा छा ऐसे ले लेना कि B.N. झा के अनुसार शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ऐसे लो झा, B.N. झा, झा छा गई, कृपा हुई, ऐसी की प्रक्रिया यानी कि पूर्णता पूरी ही छा गई। ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करो, क्या पता ऐसे याद हो जाए। आगे देखो, फ्रेंडसन के अनुसार, इनकी अगर वहाँ पर आती है फ्रेंडसन के अनुसार ये वाली जो परिभाषा है, तो कैसे याद रखोगे। देखो, आधुनिक शिक्षा का जो संबंध है वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। आप कैसे याद करोगे, यहाँ व्यक्ति की बात आ रही है, समाज की। यहाँ देखो फ्रेंडसन, जो फ्रेंड होता है ना, आप ऐसे लो दोस्त होता है, वो व्यक्ति होता है, एक इंसान ही होता है। वो आपको जो दोस्त है वो हर जगह मिलेगा, समाज में भी मिलेगा, मतलब हर जगह मिलेगा आपको। फैमिली में कहीं भी आ जाओगे फैमिली में मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करो। फ्रेंड है जो व्यक्ति और समाज से रिलेटेड होगा, फ्रेंड व्यक्ति है, समाज से रिलेटेड होगा, तो दोनों के कल्याण से होगा, दोनों का ही कल्याण होगा। ऐसे लो फ्रेंड। दोस्त का जब भी आता है व्यक्ति और समाज याद कर लेना। हाँ, व्यक्ति और समाज आएगा ना, दोनों का कल्याण, तो फ्रेंड आ जाएगा, ऐसे रह जाएगा। आगे देखो, पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वामित्व, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है। अब पेस्टोलॉजी से आप लोग पेस्ट ले लो भाई, है ना, कोलगेट ले लो, पेस्ट, है ना। जब अपने करते हैं तो ऐसे लो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो जन्मजात से तो नहीं कर सकते ना ये चीज़ें, पर ऐसे होता है जन्मने के बाद में, जैसे जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उनकी जो आदत होती है ना वो खुद को ही सुधारनी होती है, या अपने को या उसको खुद को, वो तभी प्रगति करता जाएगा, प्रगतिशील यानी कि उसका विकास होता जाएगा। शिक्षा ऐसे देखो, इसकी परिभाषा तो ये है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वामित्व, समन्वित तथा प्रगतिशील विकास। जब भी पेस्टोलॉजी है, पेस्ट लेना, ठीक है ना, तो ऐसे लेना, ये ऐसी है कोई जन्मजात शक्तियां हैं, जब उसमें सुधार हो जाएगा तो अच्छा होगा, प्रगति होती जाएगी। क्या पता है, इसे कनेक्ट करने से याद आ जाए वहां पर। आगे देखो, फ्रोबेल से आप लेना है फुटबॉल, ठीक है ना, फ्रोबेल है यहाँ पर। फ्रोबेल के अनुसार देखो, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। यहाँ फ्रोबेल से लो फुटबॉल ले लो, फुटबॉल खेलता है तो ऐसे लो, बालक जब फुटबॉल खेलेगा ना, उसको क्या ऐसे मारेगा, डोरा मारेगा ना, मारेगा टोरो, तो यहाँ लो कि वो जब भी उसको मारेगा ना, तो भाई उसकी जो अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं वो जरूर लगेगी। जब भी उस बोल के मारेगा टोरा तो जरूर भी उसके जितनी भी शक्तियां अंदर की वो जरूर उसकी लगेगी, और बाहर की ओर प्रकट करेगा, क्योंकि वो बाहर की ओर निकालेगा ना शक्तियों को। तो क्या पता ऐसे आपको याद आ जाए, फ्रोबेल से आपको लेना फुटबॉल। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक, अपने अंदर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, ठीक है। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा गया है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, जब भी स्वामी विवेकानंद की आए तो आप ये तो रट लो, अंतर्निहित पूर्णता। देखो, स्वामी विवेकानंद को लेकर के चलोगे ना आप, तो इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे लो स्वामी विवेकानंद से तो आप लोग मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, जो मनुष्य में जो अंतर्निहित सारी पूर्णता है उनकी अभिव्यक्ति की ही शिक्षा है भी स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो क्या पता आपको ये वाली ऐसे जिस हिसाब से याद करवाइए वैसे याद हो जाए। बाकी आप अपने अगर ट्रिक से मतलब थोड़ा कनेक्ट करके याद नहीं करते हो तो सीधा याद कर लेना। आगे देखो, लोक के अनुसार, जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है, फसल के लिए कृषि, उसी प्रकार क्या है मनुष्य के विकास के लिए क्या है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा है। जिस प्रकार फसल के लिए क्या है अभी कृषि है, उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए क्या है, शिक्षा है। तो ये किसकी है, लोक। अब इसमें थोड़ा लोक से कनेक्ट कर लेना भाई, फसल है ना,
फसल के लिए कृषि यानी कि खेत में जब भी आपको फसल होती है, चलो फसल हो गई, अच्छा खासा कपास वगैरह गेहूं वगैरह निकाल लिया, थोड़ा इसको रिलेट करो यानी इससे कनेक्ट करो। फसल लोग लगाना है, जब भी फसल होगी आप लोग, जब फसलों से सारा दाना वगैरह निकलेगा तो घर में जब तक आप इनको मतलब लेके नहीं जाओगे बाजार मार्केट में बेचोगे नहीं, तब तक आपको उस फसल जो लेके आए खेत से जो दाना हुआ है, मतलब कुछ भी जो कपास कुछ भी, उसको क्या है घर में रख के लोग लगाना है, ऐसे ले लो। क्या पता इस प्रकार से आपको याद आ जाए। मेरा तो वैसे एक उद्देश्य है कैसे ही कनेक्ट करके याद करवा दूं लोक के अनुसार। जब भी लोक आता ताला लगा देना भाई, फसल खेत में फसल होगी और जब तक मार्केट में ना जाए तब तक उसको घर में लोक लगा देना, याद रह जाएगा। फसल के लिए जिस प्रकार फसल के लिए कृषि, उसी प्रकार मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा भाई। आगे देखो भाई, प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में देखो शारीरिक मानसिक व बौद्धिक तीनों याद कर लो। जब भी प्लेटो आता है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में क्या है, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और जो मानसिक है बौद्धिक है, इन तीनों की विकास की प्रक्रिया भी प्लेटो के अनुसार, इसको रट लो। प्लेटो में भी 3 आ रहा है, एक और लेटो 3 आ रहा है, तो यहाँ शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक इन विकास की प्रक्रिया है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है भाई। शिक्षा क्या है भाई, एक अनुभव है उसकी रचना, और विद्यालय वो समाज का एक लघुत्तम रूप है, यह जॉन डीवी के अनुसार। तो आप ऐसे लो, जॉन डीवी से डॉन ले लो। डॉन लोग होते हैं ना, उनको ऐसे लो बहुत ज्यादा अनुभव होता है, और डॉन लोग होते हैं ना ऐसे लो, विद्यालय है ना, उसमें अगर उस विद्यालय को इस प्रकार करेंगे, पूरा समाज का ही वो लघुत्तम रूप कर देंगे। डॉन लोग है, डॉन से जॉन याद रखना, जॉन डीवी के अनुसार। फ्रोबेल वाली करवाई दी मैंने पीछे कि फ्रोबेल से फुटबॉल लेना, आंतरिक शक्ति अंदर की शक्तियों का जोर लगेगा ऐसे लो, बॉल जब भी बॉल को डोरा मारेगा भाई, ठीक है ना, बाहर की ओर प्रकट करेगा। आगे देखो भाई, डमवील के अनुसार देखो शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं। डमवील के अनुसार शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा के बीच को प्रभावित करते हैं। आप ऐसे लो, डमवील से ले लो, डेथ ले लो भाई, लेना याद करना पड़ेगा। तो व्यक्ति का जन्म होता है, सबसे पहले व्यक्ति का जन्म से लेकर के वो लास्ट तक, एंड तक, मृत्यु तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक वो यात्रा के बीच को प्रभावित करेगा। जब डमवील से लेना डेथ, व्यक्ति का जन्म होगा, जन्म से वो लास्ट तक इस प्रक्रिया से ही चलेगा, मृत्यु तक वो यात्रा उसको प्रभावित करता है। डम व्हील आ गया जब भी आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा को इससे कनेक्ट करना है। दिब्बे के अनुसार देखो, दिब्बे के अनुसार आता है तो आपको पुनर्कथन और सारांश दो शब्द याद रखना। दिब्बे के अनुसार शिक्षा क्या है, पुनर्कथन व सारांश है। आगे देखो, पुनर्कथन या सारांश एक ही बात है, इनका याद रखना। दिब्बे के अनुसार हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आता है तो अंतर्निहित शक्ति व बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करता है। हर्बर्ट स्पेंसर वो शिक्षा अंतर्निहित व्यक्ति और जो बाह्य जगत है उससे समन्वय स्थापित करता है, इसको भी थोड़ा याद रख लेना। अरस्तु के अनुसार, तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में देखो स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा, ये अरस्तु के अनुसार है। स्वस्थ शरीर है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा है। और कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है भाई, जिसकी उसमें क्षमता है, ये कांट के अनुसार है। हम मोटा मोटा फिर से देख लो। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अंतर्निहित व शक्ति व बाह्य जगत में स्थापित करना। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर है तो भी स्वस्थ मस्तिष्क को निर्माण करना शिक्षा है भाई। कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति उस पूर्णता का विकास है जिसकी क्षमता। और डमवील के अनुसार, डमवील आता है तब आप व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा को लेना है। और जॉन डीवी के अनुसार क्या है, डॉन ले लेना, डॉन में अनुभव बोध है और विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है, ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। आगे देखो, इस पे थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो कि स्किनर के अनुसार शिक्षा, स्किनर वाला इंपॉर्टेंट है, से स्किनर से शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। बी एस झा छा गया, प्रक्रिया पूर्णता ही छा गया, कृपा हो गई, ऐसे लो, ठीक है ना। फ्रेंडसन के अनुसार फ्रेंड ले लो, फ्रेंड व्यक्ति और समाज जोड़ना है, इससे दोनों का एक ले आना। और पेस्टोलॉजी से पेस्ट ले लेना, कोलगेट को ले लेना भैया, ठीक है। जन्मजात शक्तियों का स्वामित्व समन्वित, जन्मजात से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे भाई अपने जन्म है उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है ना, तब ऐसे लो थोड़ा सा अपने को ही इनको जिस हिसाब से चलना है उस हिसाब से बताना होगा। और फ्रोबेल से फुटबॉल ले लेना, बालक है ना फुटबॉल से गटोरो मारेगा भाई, आलो बालक आपकी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करेगा भाई, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। और लोक के अनुसार फसल, लोक जब भी लोक आता है तो फसल, खेत में जब भी फसल होती है तो लोग लगा देना भाई, उसी प्रकार के मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा है भाई। ये हो गए इसकी परिभाषाएं।